Good morning, students. Once again, here the new topic, right? Gauss. Gauss theorem. तो सबसे important topic में हम लोग जा रहे हैं, right? The Gauss theorem. What is Gauss theorem, right? क्या है Gauss? और कूलम्स क्या था? Gauss क्या था? Very simply याद रखो, है ना? एक स्टूडेंट हो, बहुत कुछ याद नहीं रहता है, तो इतना तो याद रह सकता है कि कूलम्स हमेशा पॉइंट चार्ज पे बिलीव करता था और गॉस ऐसा नहीं करता था. गॉस डिपेंड्स अपॉन देयर डिफाइन करने वाला शेप्स में डिपेंड करता था. जैसा शेप है वैसे ही, लेकिन कूलम क्या करता था, हर शेप को वो पॉइंट मानता था. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट लेट मी राइट द स्टेटमेंट, है ना? स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लेट मी राइट द स्टेटमेंट्स, है ना? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाद में आते हैं ये क्या है फ्लक्स, है ना? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface S. Total electric flux through a closed surface S is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface, है ना? तो इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इस फ्लक्स के बारे में कर लेता हूँ. जैसे तुमने सुना होगा लक्स एक यूनिट होता है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज द टोटल लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया. नॉर्मली करेंगे तो मैक्सिमम होगा. फिर से टोटल लाइंस पासेस, टोटल लाइंस किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासेस थ्रू एनी व्हाट सरफेस एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स. वेरी सिंपल. अब फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है, राइट? सो दिस इज नथिंग, फाई को हम लोग डिनोट करते हैं व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना? सो फाई इट इज. अब इसको लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इट इज फ्लक्स इज नथिंग, तो टोटल बोला है ना, तो मैं ये इंट्रीगेशन का सिंबल दे देता हूं और इसको मैं क्लोज्ड कर लेता हूं, है ना? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोज्ड सरफेस. अदरवाइज इंट्रीगेशन में ऐसा कुछ नहीं है. Electric field, that is E in any particular area. So here if I write del S or chalo ds is a small area. A small area integrations, then it become bigger. And with that we write the cos theta. When we write the cos theta, is very simple. This is the normality of the area and ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड which make an angle theta with the normal. इसका ध्यान रखना है तुमको. Is it right? So according to the statement, this flux यानी कि phi or integrating of E ds cos theta, it is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge Q. We can write what do you have, total charge. Here it is total charge, so Q लिखो, capital Q लिखो, whatever, that's a total charge indicate, right? There is a, this is shell or ball, whatever you want to take, है ना? It is charged with a plus charge. Is it clear? And now कहीं पे भी अगर तुम suppose at the point P I am going to find the electric field, so I have to take the help of Gauss. बहुत simple इसका application है. There are 3 applications based on this Gauss. We'll do that. Try to understand the concept. If this is a spherical shell, I will not consider as a point because वो काम coulombs का है. Here I will take is a surface, and due to this shell or ball or whatever it is, right, at the point P, what is the electric field? Is it clear? So if you clear the Gauss theorem, I think
वी कैन गो फर्दर, राइट. बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें निकालना है हमको बस, है ना. तो लेट मी यूज दिस एप्लीकेशंस, राइट. गॉस थ्योरम, right. The first application is electric field of line charge, you know, line charge. क्या है line charge? line charge क्या होता है? Is it right? Line charge means a wire whose radius is not there, so it's so thin. Clear? Number one. And it is charged. Anything positive, negative, कुछ भी. तो अगर ये चार्ज है तो डेफिनेटली इसका तो यहाँ 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 कहीं तो कुछ तो फील्ड होगा, है ना. दैट इज द टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज. लेकिन इसको निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? गॉस का. क्लियर. सो लेट मी से दैट सपोज दिस इज अ लाइन चार्ज एट अ पॉइंट सपोज P. आई एम गोइंग टू फाइंड. तो पहले क्या करना है, इस पॉइंट P में अकॉर्डिंग टू द गॉस तुम देख सकते हो पहले तो एक एरिया ढूंढना है. इज इट राइट? सो एरिया कैसे ढूंढेंगे, कुछ तो है नहीं. सो गॉस क्या किया, तो उसने एक एज्यूम किया. पहले तो उसने एज्यूम किया कि इस बॉडी का सरफेस, एज्यूमिंग सरफेस कैसा होगा, इसको कहते हैं एज्यूमिंग सरफेस, जिसका एक दूसरा नाम है गॉसियन सरफेस. तो उसने क्या किया कि अगर इसमें मान लो कि अगर नॉर्मली 90% वायर्स तुम्हारा सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो अगर मैं एक सिलिंड्रिकल शेप में अगर हवा भर दूं तो वो कैसे होगा, सिलिंड्रिकल शेप में आ जाएगा. इज इट राइट? सो लेट मी कंसीडर वन सिलिंड्रिकल शेप. ये सिर्फ एज्यूम्ड है, मैं पहले फिर से बता रहा हूं, ठीक है. दिस इज एज्यूम्ड, सो आई थिंक इट्स क्लियर. अब देखो इस पॉइंट P में पहले तो मैं एक छोटा सा एरिया ds कंसीडर करूंगा. ds इज द एरिया, और इस एरिया का नॉर्मलिटी भी ऊपर की तरफ जा रहा है. आई थिंक क्लियर. अब पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड लाइंस क्या होता है, आउटवर्ड होता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउट चला गया. Am I clear? In this area, right? Normality is outward, electric field is also outward. Cos theta क्या बन जाएगा, cos 0 डिग्री बन जाएगा. Is it clear? Okay. So इस पहले सरफेस में फाइंड कर लेते हैं, which is at the point P having a distance r. ये r डिस्टेंस हो गया यहां से लेके. Clear? Now अब क्वेश्चन है कि ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है. ओके, कर्व सरफेस में होता है. ये एंड सरफेस में क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मैंने फिर से ds कंसीडर किया, जिसका नॉर्मलिटी इधर आएगा, लेकिन रेडियस तो है नहीं इस वायर में. देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज इन द एंड पॉइंट. आई मीन टू से ये सिलेंडर हो गया, ये कर्व सरफेस हो गया, और ये एंड सरफेस में तो कोई एरिया है नहीं, बिकॉज देयर इज नो रेडियस. मैंने पहले बोला, because of no radius there is no electric field. Only we have to consider this electric field with this normality. So what is the angle? 90. Clear? And what is the angle here? 0. दो चीज याद रखना, बिकॉज यहां सिर्फ दो सरफेस है. इस एंड में भी वही हालत है, 90. So because according to, so let me write here, according to Gauss, according to Gauss theorem, total electric flux, so phi it is equal to integrating of what, E ds of closed surface area. Here it is cos theta, it is equal to 1 by epsilon naught into q. Q is the charge which is on the line. Is it clear? Okay. Now after that, next your target is electric field, integrating of ds. Is it right? And here cos theta, तो एक तो 90 होता है, cos 90 will give you 0, so I will take only cos 0 degree. So here it is cos 0 is 1, and in closed surface integrations it is equal to q by what, epsilon naught. Overall I will get this electric field, it is equal to ds को ds. अब ये देखो ds, अगर मेरा यही ds है, ये ds तो नहीं बन रहा है. So if I make all the ds, this is curved surface area, and curved surface area का फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास क्या, 2 pi r. It is equal to q by
epsilon naught. So in this way I can find electric field as 2 pi r. और यहाँ नहीं तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ. तो I think it's very clear that electric field it is equal to 1 by 2 pi epsilon naught r into q. फिनिश. ये है तुम्हारा आंसर. बट इसमें कभी कभी पूछ लेता है लैम्डा. लैम्डा इज सपोज लीनियर चार्ज व्हाट डेंसिटी. यू नो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब वेरी सिंपल है, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ. लीनियर है. अगर मैं बोलता सरफेस चार्ज डेंसिटी तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया. सो वट एवर इट इज, Q is equal to lambda L मिल गया मेरे को. Therefore electric field can be written as 1 by 2 pi epsilon naught and इस Q की जगह आ गया तुम्हारे पास lambda और यहाँ पे क्या हो गया lambda L और नीचे में भी L. So electric field is equal to lambda by 2 pi, sorry R is also here, epsilon naught and 1 by R. क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? So according to the condition here electric field it is inversely related with the R. अब इसका डायग्राम पूछता है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में. इनवर्सली का क्या होगा तुम्हारा पैराबोलिक. इज इट राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. कोई प्रॉब्लम हो तो तुम व्हाट्सएप में तुम पर्सनली सेंड कर सकते हो मैसेज. इज इट राइट?